बच्चों अभी तक हमने बात करी फोर्स के बारे में, यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, किन किन टाइप्स के फोर्स होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। फर्स्टली तो बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड नाम से ही समझ आते हैं, तो हम एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, when the force acting on a body cancels out the effects of each other in such a way that the resulting force is zero, then the forces are said to be balanced। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारा ज़ीरो है तो क्या हुआ, वहाँ पर फोर्सेस आर बैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड फोर्स की सिचुएशन पिक्चर में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सेटअप है हमारा जहाँ पे दोनों तरफ का जो वेट है वो क्या है, सेम है, इक्वल वेट हमने रख के रखा है। ठीक है, जब वेट इक्वल है मतलब कि दोनों तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा बैलेंस फोर्स का। और भी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम वेइंग मशीन का एग्जाम्पल लें। ठीक है, उसमें भी अगर हम दोनों तरफ सेम वेट अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, हमारे फोर्सेस जो रहते हैं क्या, बैलेंस्ड रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या था अभी तक कि जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ हमारा अगर ज़ीरो है, जो फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है तो वो हमारे होगा बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, if number of forces acting on a body produce an acceleration in the body then forces acting are called unbalanced force। अगर कोई acceleration produce हो रहा है मतलब resultant force अगर ज़ीरो नहीं है तो वो क्या हुए, हमारे unbalanced force हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सीसॉ का अगर एग्जाम्पल लें। ठीक है, दोनों तरफ अगर इक्वल वेट होगा तो उसमें मूव या फिर कोई भी मोशन नहीं होगा, लेकिन अगर वेट हमारा अनइक्वल रहा तो क्या हुआ, सीसॉ में मोशन होगा, वो मूव करेगा। ठीक है, और एक और अगर हम एग्जांपल लें रोप पुलिंग गेम का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ से दो लोगों ने 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा और वहीं अपोजिट तरफ से क्या करा, हमने 450 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा। तो दोनों तरफ जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो अनइक्वल है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो ये क्या हुए, हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स हुए। ठीक है, अब क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस सिर्फ दो तरह के फोर्सेस होते हैं, तो नहीं, और भी बहुत सारे कई तरह के फोर्सेस होते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट के बेसिस पे भी हमने फोर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है, हमारे दो फोर्सेस आते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होते हैं हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारे कौन से आते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। वही नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारे कौन से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब हमने कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट की बात ही की है तो हम सबसे पहले उन्हें ही डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं, व्हेन अ फोर्स इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में हैं और उन पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो किस टाइप का फोर्स हुआ, हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, टेबल और ब्लॉक आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, हम टेबल पे हमने पुश और पुल का एग्जाम्पल देखा था जब हम फोर्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, हम उसे पुश या फिर पुल कर रहे हैं, किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉन्टेक्ट फोर्स का। कैसे, क्योंकि बुक और टेबल क्या है, आपस में कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, ये कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। वहीं अगर देखा जाए, हम बकेट, एक पानी से भरी हुई बकेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिफ्ट कर रहे हैं मतलब कि जो बकेट का हैंडल है और हमारा जो हाथ है वो किस में है, कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, कॉन्टेक्ट फोर्स का। ठीक है,
और सिंपल लैंग्वेज में अब अगर हम बात करें तो जब दो बॉडी कांटेक्ट में हैं और उन पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कौन सा फोर्स हुआ हमारा, वो हुआ हमारा कांटेक्ट फोर्स. When a force involves direct contact of two bodies, we call the force a contact force. उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स पे भी हमने कैटेगरीज देखी थी. तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है फ्रिक्शनल फोर्स की. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल हमने बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल मूव कर रही है, मोशन में है. ठीक है, तो क्या हुआ, कब तक मूव करेगी, ऐसा तो नहीं है कि बॉल मूव ही करती जाएगी, कहीं पर जाके रुकेगी. क्यों रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है बॉल और सरफेस के बीच में. ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें, द फोर्स विच एक्ट्स टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. दो सरफेस के बीच में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ब्लॉक को मूव कर रहे हैं टेबल पे, ठीक है, हमने टेबल को क्या करा, ब्लॉक को हमने क्या करा, टेबल पे मूव करा, मतलब हमने उसे पुश किया. ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. क्यों होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है. ठीक है, हम कॉपी और पेन से हम कॉपी पे लिख पाते हैं, किस वजह से लिख पाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. देखा होगा कि स्लिपरी, मतलब जैसे अगर हम फर्श के ऊपर पानी डाल दें तो क्या होते हैं, स्लिप होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं. क्यों रहते हैं स्लिप होने के चांसेस, क्योंकि हमारे शू के और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो वो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, हमारा वहाँ पर कम हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम क्या होते हैं, कई बार गीले फ्लोर पे हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हुआ हमारा, फ्रिक्शन क्या हुआ हमारा, द फोर्स विच एक्ट्स टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. जो रिलेटिव मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो फोर्स कम करने की कोशिश करेगा, वो हुआ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. और ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फोर्स. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो भी फोर्स हमारा होगा वो होगा हमारा नॉर्मल फोर्स. ठीक है, जैसे इसमें नीचे की तरफ जो हो रहा है वो बॉडी का वेट है और जो ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है हमारा नॉर्मल फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट बात अब हम करेंगे मस्क्यूलर फोर्स की. मस्क्यूलर नाम से ही समझ आता है कि इसमें मसल्स का एक्शन होगा. ठीक है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नॉन एज मस्क्यूलर फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किचन की बात करते हैं, हम चपाती बनाते हैं. ठीक है, चपाती बनाते हैं, हम शेप चेंज करते हैं उसका मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा मसल्स में एक्शंस की वजह से हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिम में एक्सरसाइज करते टाइम हम भारी भारी जो डंबल्स रहते हैं उन्हें लिफ्ट करते हैं. ठीक है, किसकी वजह से, मस्क्यूलर फोर्स की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मैकेनिकल फोर्स की. ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. कोई भी मशीन हो अगर उसके द्वारा कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो वो होगा हमारा मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, ये सभी फोर्सेस किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सभी फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया कांटेक्ट फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में. ठीक है,
तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। किन्हीं 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले तो 2 कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, कोई भी 2 फोर्सेस, 2 पूछे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों फोर्सेस किस कैटेगरी में आते हैं हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है। अब मस्क्यूलर फोर्स के अगर हम 2 एग्जांपल देखें तो एक तो हमारा हो जाएगा कि हम जिम में जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एग्जांपल वो हो गया। और एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जब हम पानी से भरी हुई बकेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और किस कैटेगरी में आएंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्स में, मस्क्यूलर फोर्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 2 हमारे मस्क्यूलर फोर्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम बुक को पुश या पुल कर रहे हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। बॉल अगर हम फेंक रहे हैं, किसकी वजह से रुक रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और भी कई ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमने कांटेक्ट, जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में हैं और फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमने वहाँ तक बात कर ली, ठीक है। लेकिन जब 2 बॉडी कांटेक्ट में नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांटेक्ट वाला तो समझ में आ रहा था कि आपस में कांटेक्ट में है इसलिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन नॉन कांटेक्ट मतलब जब 2 बॉडी कांटेक्ट में है ही नहीं फिर भी क्या हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। The forces which a body applies on another body when 2 bodies are not in contact with each other is called the non-contact force। when जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में, आपस में कांटेक्ट में नहीं है और उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो होगा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे आते हैं 3 फोर्स को मेन, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, अगर हम देखें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, कभी सोचा है ऐसा कि ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं तो नीचे ही क्यों जा रही है। या फिर हम ऊपर से नीचे जंप कर रहे हैं, हम भी नीचे ही जाते हैं, हम हवा में नहीं उड़ते हैं। क्यों, हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वन बॉडी एक्सर्ट्स ऑन द अदर बिकॉज ऑफ देयर मासेस, दोनों बॉडीज के मासेस की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वन बॉडी एक्सर्ट्स ऑन अदर बॉडी बिकॉज ऑफ देयर मासेस, ठीक है। कौन सा फोर्स आता है यहाँ पे हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं मतलब वो बॉडी क्या हुई, फ्रीली फॉलिंग हुई, ठीक है। फ्री फॉल की कंडीशन आती है वहाँ पर, और जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्शन कर रही है उसके ऊपर, ठीक है। उसको हम डिनोट करेंगे जी से और उसकी यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। हमने एग्जांपल्स भी देखे, और भी कई सारे एग्जांपल है। किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं या फिर कुछ भी हम भी जंप कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात की। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की कंडीशन कब आएगी? जब दो चार्जेस अपोजिट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमारा हुआ पॉजिटिव और एक हमारा हुआ नेगेटिव, तो यहाँ कौन सी कंडीशन आएगी? यहाँ पे जो दो चार्जेस होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर दोनों तरफ सेम चार्ज हैं, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज हैं या फिर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होंगे? वो आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये किस फोर्स में आते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आते हैं। द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सिमिलर चार्जेस जब रिपेल करेंगे या फिर अपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी स्केल ले लो या फिर कोई पीस ऑफ प्लास्टिक एक मटेरियल ले लो, हमने उसे रब किया, देन हमने उसे देखा कि जो पेपर के जो पीसेस हैं वो क्या होंगे? उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स की वजह से हो रहा है ऐसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, और अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो हम बर्थडे पार्टीज वगैरह में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बलून्स को रब करके क्या करते हैं? उन्हें स्टिक करने की कोशिश करते हैं वॉल पे। ठीक है, किस फोर्स की वजह से होता है ऐसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किस वजह से? है चार्जेस के अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन यू रब कॉम ऑन योर हेयर्स। जब हम कॉम करते हैं, ठीक है, कॉम करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो बाल है वो कॉम के साथ में क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, किस फोर्स की वजह से हो रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जब भी हम चार्जेस की बात करेंगे तो हमारे माइंड में कौन सा फोर्स आना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन ईच अदर एंड ऑन सम मेटल लाइक आयरन एंड निकल। किसी भी मेटल के ऊपर या फिर किसी भी मैग्नेट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो हमारा होगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, अगर हम दो मैग्नेट की बात करें तो अगर दोनों के पोल्स अगर अपोजिट होंगे, एक अगर होगा साउथ पोल और एक अगर होगा नॉर्थ पोल, तो वो क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर दोनों तरफ पोल्स अगर सेम हुए, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो वो क्या होंगी? मैग्नेट्स आपस में रिपेल करेंगी। क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन ईच अदर ऑन एनी मेटल like iron and nickel is known as magnetic force। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमने एग्जांपल देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स के हमने एग्जांपल देखे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के क्या एग्जांपल है? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ, मतलब हमने जनरली कभी हमने सुना नहीं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फोर्स का कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि कचरे, जहाँ पे बहुत सारा कचरा रहता है, टाइप्स जैसे कि प्लास्टिक भी है, उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, बहुत सारा पेपर भी है। तो अगर हमें आयरन या फिर जैसे मेटल्स को हमने अलग करना रहता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स यूज़ होता है? हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मशीन्स के अंदर हम मैग्नेट फिट करके उससे क्या होता है कि जो आयरन वाले रहेंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो आयरन वाला जो रबिश रहेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से हम मेटल्स को कचरे से अलग करके उसे रिसाइकल करके दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी बात हो गई, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी बात हो गई। तो देखते हैं हम What kind of force is an electrostatic force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह का फोर्स है? किस तरह का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स?
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरह का है बच्चों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू थर्मोकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर रिलीज। हमने उन्हें ऐसे पकड़ के रखा है तो वो आपस में पास में है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हमने उसे छोड़ा तो वो दूर दूर हो गई। ठीक है, आगे ये पूछ रहे हैं कि नेम द फोर्स विच माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना एक्सप्लेन। इस फिनोमिना के लिए जो भी फोर्स है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो अगर हम उन्हें आपस में पकड़ के रख रहे हैं और वो आपस में दूर दूर हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, या तो अट्रैक्शन की कंडीशन आ रही है या फिर रिपल्शन की कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट तो यूज़ करी नहीं है। अट्रैक्शन की और रिपल्शन की कंडीशन सिर्फ दो फोर्सेस में आती है, एक मैग्नेटिक फोर्स में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की कंडीशन में या तो हम मैग्नेट आएगी वहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं भी मैग्नेट की बात नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो क्यों आपस में एक दूसरे से दूर भाग रही है? मे बी वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है यहाँ पर जो आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है? किस फोर्स की वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?